नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी अगर आप समझना चाहते हैं वो भी सही तरीके से, तो आज की इस वीडियो को आप देखिए। एक बेहतरीन सा तरीका आपको समझाने जा रहा हूं, जिसे अगर आप समझ लेंगे, जिसे अगर आप सीख लेंगे, तो आप अंग्रेजी बहुत ही आसानी से वो भी सही तरीके से पढ़ पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या तरीका है। चलिए देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा है बच्चों, अंग्रेज़ी में ये चीज़ आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। क्या चीज़ है सर? आप यहाँ पर देखिए बच्चों, लिखा गया है SOUND ROUND WOUND GROUND। तो आप यहाँ देख रहे होंगे सारे शब्द में OUND लिखा है। लिखा ना मेरे भाई, OUND लिखा गया, देख लीजिए सारे शब्द में है OUND। तो इसे आपको बच्चों क्या पढ़ना है, ध्यान से देखिए। OUND को आउंड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आउंड। ठीक है, OUND को क्या पढ़ा जाएगा? आउंड पढ़ा जाएगा। जैसे देखिए शब्दों को पढ़ेंगे तब तो समझ आएगा कि हाँ सर हम सही कह रहे हैं। देखिए जैसे SOUND, तो S से हो गया सौ और OUND को हमने क्या बताया? आउंड। तो यह मिला के बनेगा साउंड। क्या हो गया? साउंड। समझ आया? SOUND साउंड। उसी तरीके से ROUND, R से र, OUND को आउंड, तो इसे बड़ा हो गया राउंड। इसे क्या पढ़ा जाएगा? राउंड। WOUND, तो W से हो गया आपका वाह और OUND को आउंड, इसे पढ़ा जाएगा वाउंड। इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों? वाउंड। GROUND, तो GR से हो गया ग्र, OUND से पढ़ा जाएगा आउंड, तो इसको मिला के बनेगा ग्राउंड। इसे क्या पढ़ा जाएगा? ग्राउंड। समझ आया? तो OUND से क्या पढ़ेंगे? आउंड। ऐसे साउंड, राउंड, वाउंड, ग्राउंड। क्लियर हो गया? समझ आया ना? आगे देखिए। अब यहाँ देखिए लिखा हर शब्द में EST लिखा है। क्या लिखा है मेरे भाई? EST। तो इसको हम एस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एस्ट। ठीक है, एस्ट। EST से हम क्या पढ़ा जाएगा? एस्ट पढ़ा जाएगा। जैसे FASTEST, तो इसे क्या पढ़ेंगे? फास्टेस्ट। FAST फास्ट और TEST टेस्ट, इसे पढ़ा जाएगा फास्टेस्ट। ठीक है, तो EST को एस्ट। उसी तरीके से TALLEST, तो इसे पढ़ा जाएगा टालेस्ट। इसे क्या पढ़ा जाएगा? टालेस्ट। तो आप देख रहे हैं ना, EST को क्या पढ़ा जा रहा है? एस्ट। यह लिखा है टालेस्ट। आगे BIGGEST, तो BI से पढ़ेंगे बच्चों बी और G से पढ़ा जाएगा ग, EST से एस्ट, तो इसे पढ़ा जाएगा बिगेस्ट। BIGGEST, इसे पढ़ा जाएगा बिगेस्ट। आगे SMALLEST स्मॉलेस्ट, SMALL स्मॉल, EST से पढ़ा जाएगा एस्ट, तो इसे पढ़ा जाएगा स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो EST को क्या पढ़ा जाएगा? एस्ट। जैसे फास्टेस्ट, टालेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट। समझ आया? आगे देखिए, आगे लिखा है हर शब्द में लास्ट में देखिए ENC लिखा है। ENC लिखा है ना मेरे भाई? ENCE। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे एंस। जैसे EST को हमने एस्ट पढ़ा, वैसे ही ENCE को पढ़ा जाएगा एंस। क्या पढ़ा जाएगा सर? एंस। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ा जाएगा जैसे DIFFERENCE, तो क्या पढ़ेंगे? तो DIFFER को पढ़ा जाएगा डिफर, RENCE को पढ़ेंगे रेंस। यह लिखा आपका डिफरेंस। क्या लिखा है मेरे भाई? डिफरेंस। आगे लिखा है CONFIDENC, तो CON को पढ़ा जाएगा कॉन, FI से पढ़ेंगे फी और DENC को पढ़ा जाएगा डेंस। यह लिखा है आपका कॉन्फिडेंस। क्या लिखा है सर? कॉन्फिडेंस लिखा है। ठीक है, INFLUENCE, तो IN से पढ़ा जाएगा इन और FLU से पढ़ेंगे फ्लू, ENCE को पढ़ेंगे येंस। यह लिखा है आपका इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ENCE से क्या पढ़ेंगे? एंस। जैसे डिफरेंस, क्या लिखा गया है? जैसे डिफरेंस, कॉन्फिडेंस, इन्फ्लुएंस। समझ आया? तो OUND किसी शब्द में लिखा है तो आउंड, जैसे साउंड, राउंड, वाउंड, ग्राउंड। EST से एस्ट पढ़ेंगे, जैसे फास्टेस्ट, टालेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट। ENCE से एंस, जैसे डिफरेंस, कॉन्फिडेंस, इन्फ्लुएंस। आगे देखिए बच्चों, अब यहाँ पे आगे लिखा है हर शब्द में आप देखिए INE लिखा है। क्या लिखा है सर? INE, तो इसे बच्चों इन पढ़ा जाता है।
क्या पढ़ा जाता है, INE से ईन पढ़ेंगे, ठीक है, INE ईन, समझ गए। जैसे MEDICINE, तो MEDI मेडी, MEDI मेडी, CINE सीन, इसे पढ़ा जाएगा मेडिसीन। तो INE से क्या पढ़ा जा रहा है, ईन। उसी तरीके से ये क्या लिखा है, GENUNINE, जैसे क्या पढ़ा जाएगा, जेनुइन, इसे पढ़ा जाएगा जेनुइन, ठीक है, यह हो गया आपका जेनुइन। आगे लिखा है DISCIPLINE, तो DIS पढ़ा जाएगा डिस, CI से सी, PLINE प्लीन, यह लिखा है डिसिप्लीन, ठीक है, INE इन। आगे ROUTINE, ROU से रू, TINE से टीन, यह लिखा आपका रूटीन, ठीक है। तो INE से क्या पढ़ा जाएगा, इन, जैसे मेडिसिन, जेन्युइन, डिसिप्लिन, रूटीन। आगे देखिए यहाँ लिखा है हर शब्द में SION, क्या लिखा मेरे भाई, SION। तो SION को आपको जन क्या पढ़ना है, जन। जैसे DIVISION, तो क्या पढ़ेंगे इसे, DIVIDV, SION को जन पढ़ेंगे, यह लिखा आपका डिवीज़न, क्या लिखा है, डिवीज़न। DECISION, तो DE से पढ़ा जाएगा बच्चों डी, CI से पढ़ेंगे सी, और SION को पढ़ा जाएगा जन, यह लिखा आपका डिसीजन, यह लिखा गया है डिसीजन। CONFUSION, तो CON से पढ़ा जाएगा कॉन, FU से पढ़ेंगे बच्चों फ्यू, SION को पढ़ा जाएगा जन, यह लिखा है आपका कन्फ्यूजन। आगे OCCASION, तो OCCA को पढ़ा जाएगा ओके, OCCA को ओके, SION से जन, यह लिखा है आपका ओकेजन, यह क्या लिखा गया है, ओकेजन। आगे देखिए यहाँ इतना समझ आया कि SION है तो जन पढ़ेंगे, जैसे डिवीज़न, डिसीजन, कन्फ्यूजन, ओकेजन। आगे लिखा है MENT, हर शब्द में MENT लिखा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, मेंट, MENT से मेंट पढ़ा जाता है, ठीक है, यह तो आपको पता होगा मेंट। तो क्या पढ़ेंगे इसे, देखिएगा MENT मेंट। तो देखते हैं, जैसे लिखा है ENJOYMENT, तो ENJOY से पढ़ा जाएगा इंजॉय, ENJOY इंजॉय, MENT से पढ़ा जाएगा मेंट, लिखा इंजॉयमेंट। TREATMENT, तो TREAT से पढ़ेंगे ट्रीट, और MENT से मेंट, लिखा है ट्रीटमेंट। ARRANGEMENT, तो ARRANGE, इसे पढ़ेंगे अरेंज, ARRANGE अरेंज, MENT मेंट, लिखा अरेंजमेंट। तो MENT से मेंट, जैसे इंजॉयमेंट, ट्रीटमेंट, अरेंजमेंट, इस तरीके से बहुत सारे शब्द होते हैं, समझ गए। तो INE रहे तो क्या पढ़ा जाता है, इन, जैसे मेडिसिन, जेन्युइन, डिसिप्लिन, रूटीन। SION रहे तो जन पढ़ेंगे, जैसे डिवीज़न, डिसीजन, कन्फ्यूजन, ओकेजन। और MENT मेंट, इंजॉयमेंट, ट्रीटमेंट, अरेंजमेंट। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हम एक आपको तरीका समझाएं जिससे आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।